प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं पी प्राइम न्यूज। हमारी मौजूदगी अब इनकम टैक्स गोलंबर के पास है और कल जिस तरह से महिला बंधन अधिनियम का जो एक बिल था उसको खारिज कर दिया गया है, बताया जा रहा है कि विपक्ष वाले जो हैं उन्होंने ऐसा किया है। ये आरोप जो है विपक्ष पे लगाया जा रहा है। राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का यहाँ पे पुतला जलाया जा रहा है और यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपना आक्रोश प्रदर्शन कर रही है। तो हमारे साथ कुछ खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू प्रिया जी। बताइए कि महिला बंधन अधिनियम के तहत जो एक बिल आया था उसको खारिज कर दिया गया है। विपक्ष पे आप लोग मतलब आरोप लगा रहे हैं, क्यों विपक्ष को महिला से मतलब कोई ये नहीं है? दुर्भाग्यपूर्ण है। ये 6.5 करोड़ बिहार के महिलाएं समेत पूरे देश के 71 करोड़ महिलाओं के साथ छलावा है। हम लोग चाहते हैं प्रतिनिधित्व के साथ नेतृत्व देना और ये लोग चाहते हैं कि ये घर में बैठकर चूल्ही चौका करते रहे। महिलाओं की दशा और दिशा बदलने का नियत और मंशा विपक्ष के पास है ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, जब लोकसभा का चुनाव था तो 40% आरक्षण महज 5 लोकसभा के सीट में 2 सीट महिलाओं को लड़वाकर उन्होंने एक मैसेज दिया और एक नया समीकरण महिला और युवा का बनाया और वो उसी सोच का एक अगली कड़ी है जिसके कारण आप देखेंगे जब आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार बिहार में पिछले 20 साल में रही है, महिला सशक्तिकरण के लिए दर्जनों काम किया है और 50% की आरक्षण चाहे पंचायती राज में है, करोड़ों जीविका को दीदी को स्वावलंबी बनाने के दिशा में कदम हो। तो ये सारे कदम को बढ़ाते हुए हम लोग चाह रहे थे कि महिला को प्रतिनिधित्व और नेतृत्व देश के संसद में और देश के विधानसभाओं में मिले, लेकिन इस तरह की मंशा पर एक गहरी चोट है विपक्ष का, जिसको 71 करोड़ महिला कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रिया जी, आप भी एक महिला है, आप अंतरात्मा पर हाथ रख के बताइए, क्या आपको दुख नहीं हुआ ये विधेयक जब गिर गया? तो आप क्या कह रहे हैं कि मतलब जो राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव ही लोग महिला विरोधी हैं? पूरा विपक्ष महिला विरोधी है। मैं कहता हूं अगर महिला के प्रति अगर इतना ही सम्मान है तो अपने ट्विटर हैंडल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समर्थन कर देना। और जिस राजद की बात आप करते हैं उस राजद के दौर में शिल्पी गौतम कांड और चंपा विश्वास कांड को कोई देश ने भूला है क्या? जहां आईएएस आईपीएस और मंत्री और विधायक के जो महिलाएं होती थी वो सुरक्षित नहीं रहती थी। आज के भी दौर में तो लड़कियां महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? रोज तो आपराधिक घटनाएं लड़कियों के साथ घटनाएं हो रही हैं। कम से कम आप आपराधिक घटनाएं कर रहे हैं ना, आपराधिक उद्योग तो नहीं कर रहे हैं ना। तब तो उद्योग हुआ करता था ना, जो महिलाओं के अस्मिता का फैसला एक अन्य मार्ग में हुआ करता था। आज तो अपराधी डरते हैं ना, 72 घंटे में हम लोग अंजाम तक पहुंचा देते हैं। कोई एक केस बता दीजिए, कन्विक्शन रेट 90% से ऊपर कैसे चला गया? पुलिस 72 घंटे में रिजल्ट कैसे दे रही है? तो सरकार संरक्षित अपराध नहीं है। तब जब सरकार संरक्षित अपराध तब होती थी जब राजद की सरकार थी। अब अपराधी अपराध करने से डरने लगे हैं। इस घटना के वजह जो आप लोग धरना प्रदर्शन किए, मतलब पुतला जलाए, अगर इसके बाद सरकार नहीं करती तो आप लोग आगे क्या सोचे? बहुत बड़ा आंदोलन होगा। मैं क्या, हमारा तो महिला प्रकोष्ठ है जो जन जागरण करने की काम कर रही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो घर में बैठी हुई महिलाएं हैं वो भी टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से देख रही हैं। आक्रोशित तो भी हैं कि एनडीए सरकार उनको प्रतिनिधित्व और नेतृत्व देने की बात कर रही है, तो आज किस तरीके से विपक्ष अरंगा डाल रही है। 58 करोड़ जनसंख्या 2023 में था, तो उस समय महिलाओं का जो स्थिति थी वो स्थिति आज 71 करोड़ महिलाओं के साथ है। हम लोग तो हमेशा महिलाओं के सम्मान की बात किए हैं और किस तरीके से ये अरंगा डाल के नेतृत्व विहीन करना चाहती है महिलाओं को, इनको सोचना पड़ेगा। सवाल विपक्ष में मतलब ये जो है मतलब कंगना रनावत, ठीक है, वो आपके चिराग पासवान जी पे वार की है कि अगर हमारा उनके साथ रिलेशनशिप रहता तो अब तक हमारा बच्चा हो जाता। तो क्या मतलब ये जो है इस तरह की बातें चिराग पासवान को लेकर हमेशा मतलब बोलती है? नहीं, वो तो यही बोली ना कि दोस्त हैं। हाँ। तो हमेशा से दोस्ती करते, तो मीडिया प्रोपेगेंडा है जो एक टीआरपी के लिए लोग इधर उधर की बातें करते हैं। देखिए, संबंध हमेशा निजी ही होता है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ वो अपने संबंधों पे अगर कोई बयान दे रही है तो इसमें हमें क्या करना है? हमारे नेता भी कई बार कह चुके हैं कि अच्छे दोस्त है, वो भी कह रही है अच्छे दोस्त है, इसमें गलत क्या है? अच्छा दोस्त रहना कोई गुनाह नहीं है ना, लड़का लड़की का दोस्त भी हो सकता है ना।
जरूरी थोड़े है कि लड़का लड़की से अगर कोई संवाद होता है तो उसका मतलब कुछ गलत ही होता है, ये जरूरी नहीं है। तो देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रहे थे सर, उन्होंने कहा कि किस तरह से जो कुछ भी है अगर यहाँ से नहीं होता है तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा इस चीज को लेकर। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया अपनी राय में कमेंट में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।